ओम का उच्चारण करेंगे। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा। बुजुर्गों और बच्चों सभी के लिए आवश्यक है। पहला प्रश्न पूछते हैं, उत्तर आप देंगे। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न है, अर्णव ये बताओ ईश्वर कितने हैं? जल्दी बोलो। दो ईश्वर हैं। कौन कौन से हैं दो ईश्वर? बोलो। धारणा बोलो। ईश्वर कितने हैं बेटा? भगवान कितने हैं? एक। कितने हैं? एक है। अदिति आप बताओ ईश्वर कितने हैं? एक है। अच्छा, अवनी आप बताओ ईश्वर कितने हैं? दो ईश्वर है। नाम बताओ उनके। ये जो गाँव में नाम ईश्वर है, ये वाले ईश्वर नहीं। भगवान कितने? एक। भगवान एक है। हाँ, ये कभी गांव वाले सोच रहे हो गांव में ईश्वर कितने हैं। अच्छा, यीशु बोलो बेटा, ईश्वर कितने हैं? एक ईश्वर है ना। अगला प्रश्न है, अब ये बताओ कितने हैं भाई? प्रणव बताओ ईश्वर कितने हैं? ईश्वर एक है। एक है। आप दो बता रहे थे, अब एक हट गया। हाँ, एक कहीं चला गया। तो ईश्वर कितने हो गए? एक। जोर सबसे मिलके बोलो, कितने ईश्वर है? एक। अच्छा, ये बताओ ईश्वर एक है, इससे सब सहमत हैं? अच्छा, यीशु बेटा ये बताओ ईश्वर एक है, ये बात सच है कि झूठ है? ये बात सत्य है। आप बताओ अदिति बेटा, ये बात सत्य है कि झूठ है? सच है। जोर से बोलो। सच है। ये बात सत्य है। अदिति, ईश्वर एक है, ये बात सच है कि झूठ है? सच है। ये क्या नाम? अवनी बताओ बेटा, ये बात सच है कि झूठ है? सच है। अच्छा, अगला, हमें सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। और हमें काम सत्य करना चाहिए कि झूठ करना चाहिए? अब ये बताओ, अपने अपने घरों में कितने कितने भगवान बैठे हैं? अलमारियों में बैठे, किसी की रसोई में बैठे। बोलो बैठे कि नहीं बैठे? सबके घरों में हैं, बहुत सारे हैं, भीड़ हो रही है। और ये बताओ, वो जो भगवान बहुत सारे हैं, ये बात सच है कि झूठ है? घर में बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन भगवान हैं कितने और घर में कितने हैं? तो ये घर में सही हो रहा कि गलत हो रहा? अदिति, ये जो हमने एक की जगह बहुत सारे बैठाए हैं, ये हम गलत कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं? बोलो बेटा। ठीक कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। अच्छा, यीशु बताओ, गलत कर रहे हैं? नहीं। है तो एक और बैठा रखे 10-12, तो ये झूठ है कि सच है? सच। 10-12 भी हैं, एक भी है, तो ये मतलब उसके बाल बच्चे हो गए भगवान के। भगवान एक है कि दो हैं? एक। और घर में कितने हैं? सारे। तो ये झूठ है कि सच है? सच। ये सच है कि घर में 10-12 हैं, तो हमें एक की पूजा करनी चाहिए कि 10-12 की करनी चाहिए? एक की। लेकिन हम ज्यादा की करते हैं। आप बताओ बेटा, अवनी कितने हैं घर में भगवान? बहुत सारे हैं। क्या ये ज्ञानी के लिए शोभा देता है? जब एक है और है हमारे घर में बहुत सारे, तो इनमें सही कौन सा है? एक वाला या बहुत सारे वाला? एक।
एक वाला। तो हमारी पूजा पद्धति गलत है, धारणा बताओ, हमारी पूजा पद्धति ठीक है कि गलत है? गलत। तो हमें सही कौन करेगा? सही करेगा आर्य समाज, सही करेगा वेद का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, सही करेगा ऋषियों का ज्ञान। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, उस एक की हमें खोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक साथ बोलो। उस एक की हमें खोज करनी चाहिए। अब ये बताओ, सोच सोच के, बिना माइक के बोलेंगे, ईश्वर कहाँ रहता है? बोलो। कोई जगह खाली है ईश्वर से? सब जगह रहता है। आपके और मेरे अंदर भी ईश्वर रहता है, और आपके और मेरे चारों ओर भी ईश्वर मौजूद है। अच्छा ये बताओ, इस माइक में ईश्वर है कि नहीं है? धारणा बताओ, इस माइक में ईश्वर है कि नहीं है? माइक से बोलो। नहीं। माइक में ईश्वर नहीं है। हाँ, अवनी बोलो। नहीं। और नहीं है? आप बताओ अदिति, कहाँ है? नहीं। ईश्वर माइक में नहीं है, तो ईश्वर कहाँ रहता है फिर बताओ? ये तो नहीं पता। हैं? ये तो नहीं पता। ये पता नहीं है, और पूजा रोज करते हैं। पूजा तो हम रोज करते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। चलो, ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये हाँ के ना? ईश्वर सब जगह रहता है, तो ये सब जगह में ये माइक भी आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये वाला माइक भी आएगा। ये जो चद्दर बिछी है, इसमें ईश्वर है कि नहीं है? बोलो। अब समझ में आया? ईश्वर हर जगह मौजूद है। ईश्वर से कोई भी स्थान खाली, यदि हमने अलमारियों वालों को ईश्वर मान रखा है तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि अलमारी में ईश्वर नहीं रहता। ईश्वर तो सब जगह रहता है। बोलो, हमारे आपके अंदर ईश्वर है या नहीं है? और हमारे बाहर भी है। जब हमारे अंदर है तो हमें उसको अपने अंदर खोजना चाहिए कि बाहर धक्के खाते रहना चाहिए? जोर से बोलो। अंदर ईश्वर है? हैं? बोलो बेटा, जोर से बोलो। हमारे अंदर ईश्वर है कि नहीं है? और बाहर भी है, तो हमें उसे अंदर ही खोजना पड़ेगा। मैं आज आपसे ईश्वर के विषय में रखता हूं, क्योंकि हम सभी पूजा करते हैं, और पूजा किसकी करनी चाहिए ये हमें पता नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, लाभ मिले या ना मिले, तो हमें देखभाल करके कार्य करना। आर्य समाज किसका नाम है? आर्य समाज नाम है जो ज्ञान से कार्य करता है। ज्ञान पूर्वक और विद्या के आधार पर कार्य करने का नाम क्या है? आर्य समाज। और जहाँ ज्ञान तो कुछ मिले ना, और कर्म कराया जाए, कर्म के नाम पे हमसे ठगा जाए, उसका नाम विद्या आर्य समाज नहीं है। तो आज आपने किसके विषय में जाना? ईश्वर के। बोलो, किसके विषय में जाना? ईश्वर कहाँ रहता है? सब जगह रहता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? आप सर्वशक्तिमान बनना चाहते हो? बोलो बोलो। आप सर्वशक्तिमान बनना चाहते हो या मरे गिरे से बनना चाहते हो? तो शक्तिमान कौन है? परमात्मा सूरज बनाता है, चांद बनाता है, धरती को भी बनाता है, मनुष्यों को भी बनाता है। परमात्मा किसको बनाता है? बोलो जल्दी। मनुष्यों को। एक साथ बोलो। परमात्मा मनुष्यों को बनाता है, परमात्मा पशु पक्षियों को भी, और परमात्मा गाय भैंस आदि पशुओं को भी बनाता है, और सारी सृष्टि को भी परमात्मा बनाता है। तो ये बताओ, हमको किसने बनाया?
जोर से बोलो। किसने बनाया? ईश्वर ने। तो ईश्वर बड़ा हुआ कि मनुष्य बड़ा हुआ? और यदि कोई मनुष्य ईश्वर को बना दे, वो सच है कि गलत है? मनुष्य ईश्वर को बना, बोलो, मनुष्य ईश्वर को बना नहीं, ईश्वर ही मनुष्यों को बनाता है। तो तीन बातें नोट करो। अब देखो, ये ईश्वर के आप आधार से हैं कि निराधार हैं? ईश्वर के सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो सच्ची बातों को ग्रहण करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, ईश्वर को कोई भी खरीद नहीं सकता। ईश्वर को, जोर से बोलो, ईश्वर को कोई बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता और बेच, और ईश्वर का कोई निर्माण नहीं कर सकता। कितनी बातें हो गई? कौन गिनाएगा तीनों बातों को? फिर सुनो, ईश्वर को कोई खरीद नहीं सकता, ईश्वर को कोई बेच नहीं सकता और ईश्वर को कोई बना नहीं सकता। ये तीनों बातें कौन बच्चा सुनाएगा? वो बढ़िया बच्चों में गिना जाएगा, दिमाग तेज है उसका। हाथ उठा के बताओ। हाँ, धारणा बेटा बताओ माइक से, जोर से बोलो। माइक खोलो पहले, अब बोलो। ईश्वर को कोई बेच नहीं सकता, शाबाश, कोई खरीद नहीं सकता, शाबाश, ईश्वर को कोई बना नहीं वाह, सकता। बहुत अच्छे। ताली बजाओ इसके बच्चे के नाम के। अदिति, याद हुए? सुनाओ बेटा। ईश्वर को कोई खरीद नहीं सकता, शाबाश, ईश्वर को कोई बेच नहीं सकता, हाँ, ईश्वर को कोई बना नहीं सकता। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ अवनी, याद हुए? सुनाओ। आज ही सीख गए आप तो। ईश्वर को कोई बेच नहीं सकता, ईश्वर को कोई बना नहीं सकता, ईश्वर को कोई निर्माण नहीं कर सकता। शाबाश। आंसू, याद हो गए? सुनाओ। ईश्वर को कोई ले नहीं सकता, ईश्वर को कोई बना नहीं सकता, ईश्वर का कोई निर्माण ईश्वर नहीं कर सकता। प्रणव। ईश्वर को कोई खरीद नहीं सकता, ईश्वर को कोई बेच नहीं सकता, ईश्वर का कोई भी निर्माण नहीं वाह वाह, है। वो तो सब बच्चों के लिए थैली बजाओ। वाह वाह, सब बच्चे होशियार हो गए हैं। आज का विषय यहीं रखेंगे, आगे फिर रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम सब।